हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 16 लाइट डिस्कस करेंगे। तो ये एनसीईआरटी की बुक है और मैं हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, पूरे एक्सप्लेनेशंस करेंगे इसकी चैप्टर की, ताकि कोई डाउट सारे डाउट क्लियर हो जाए आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू दी सेंसेस। The sense of sight is one of the most important senses. Through it, we see mountains, river, tree, plants, chairs, peoples, and so many other things around us. We also see cloud, rainbow, and birds flying in the sky. At night, we see the moon and star. You are able to see the words and sentence printed on this page. How is seeing made possible? तो हमने ये पैराग्राफ हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है। आप मतलब माउंटेन को देखे, यू सी माउंटेन, रिवर्स, ट्री, प्लांट्स एंड चेयर्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स अराउंड, आसपास। ये सब आप देखते हो ना, माउंटेन, रिवर, ट्री, प्लांट, ठीक है। तो ये क्या है? रेनबो एंड बर्ड्स फ्लाइंग, और रेनबो के आपने देखा है, रेनबो एंड बर्ड्स जो फ्लाइंग इन द स्काई। और नाइट में आपने क्या देखा है? मून एंड मून एंड दी स्टार। रात में क्या, नाइट में क्या होता है? मून एंड दी स्टार। तो आगे, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, कंटिन्यू करते हैं। What makes things visible? Have you ever through how we see various objects? ठीक है, हम लोग देखते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं। यू मे से दैट आई सी दी ऑब्जेक्ट, और हमारे क्या होते हैं? आई जो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इन दी डार्क। इट मीन्स द आई अलोन कैन नॉट दीज एनी ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है? हम जो देखते हैं ऑब्जेक्ट इन दी डार्क में, कोई भी चीज डार्क जगह में देखते हैं, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स द आई अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। मतलब जो आंख है हमारे, वो कैन नॉट सी एनी, कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती है। इफ इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट इंटर आवर आईज देन वी सी द ऑब्जेक्ट। यानी जो लाइट पड़ती है पहले हमारे इंटर कहाँ करती है? आई में, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, फिर आई में, आवर आई में, एंड दी, और हम उस आंखों से देख सकते हैं। लाइट कहाँ पड़ी? ऑब्जेक्ट में। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर आवर आईज एंड फ्रॉम वी सी ऑब्जेक्ट, तभी हम देख पाते हैं ना। लाइट को ऑब्जेक्ट पर, वो आंखों पे गई, तब रिफ्लेक्ट हुआ, तब हम कोई ऑब्जेक्ट हम सी कर, आई कैन सी, ठीक है, ठीक है, नहीं तो हम नहीं देखेंगे। दी लाइट मे हैव इमिटेड बाय दी ऑब्जेक्ट, इमिटेड होती है और मे बी रिफ्लेक्टेड। जो आई होती है हमारी, इमिटेड करती है और रिफ्लेक्टेड करती है। ये क्लियर? तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्या है? 16.1 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस है। यू हैव लर्न इन 7, ये इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पॉलिश और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स। जो मिरर चेंज करती होती है डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल्स, उसमें लाइट की फॉल्स होती है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? लेट अस फाइंड आउट। आपको उसको खोजना है, जो लाइट पड़ती है क्या कहती है? फॉल होती है, आपको निकालनी। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इस चैप्टर को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है हम पढ़ते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर come and close all the opening except one is the middle. You can use a strip of black paper for the purpose. Hold on the comb perpendicular to this sheet of paper through light from a torch through the opening. The comb from the one side with side adjacent of the torch and the comb. We will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. Keep the comb and the torch steady. Place a strip the plane mirror in the path of the light ray. What do you observe?
यानी जो इसका जो फिगर दिया हुआ है, अरेंजमेंट फॉर शोइंग रिफ्लेक्शंस की जो दी गई है, सबसे पहले क्या इसमें बताया गया है, यहाँ फिगर के थ्रू आप देख भी सकते हैं, जो होती है ना कॉम एंड क्लोज ऑल दी ओपनिंग एक्सेप्ट दी मिडल। तो तुम क्या आप क्या करोगे, यू कैन यूज ए स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर, और उसमें क्या करो, होल्ड करो कॉम को परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या करना है, थ्रू लाइट फॉर ए टॉर्च, टॉर्च की तरह लाइट उसमें देनी है, थ्रू दी ओपनिंग कॉम फ्रॉम दी वन साइड देनी है। विद दिस लाइट फिर उसके बाद क्या करना है, फिर कॉम यू विल सी ए रे ऑफ लाइट ऑन द पेपर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम, अदर साइड में भी लाइट आएगी। फिर उसके प्लेस स्ट्रिप प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ लाइट रे। तो क्या होगा, जो स्ट्रिप की जो लाइट है पाथ पे प्लेन मिरर की, इन पाथ रे में यानी लाइट जाएगी रे प्लेन मिरर में। ओके, तो ये फिगर दी गई है अरेंजमेंट ऑफ दी शोइंग ऑफ रिफ्लेक्शंस की। आफ्टर स्ट्रिकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। क्या होगी, रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ जाएगी, अनदर डायरेक्शन में जाएगी। द लाइट रे विथ स्ट्रिक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लो। ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। क्या होती है, अनदर डायरेक्शन में होती है। दी लाइट वे द स्ट्रिक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन में होती है और स्ट्रिक एनी सरफेस, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो लाइट रे होती है, नेक्स्ट है द लाइट कम्स बैक होती है, और क्या होती है, सरफेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे समझनी है आपको कि इंसिडेंट क्या है, वे लाइट इज रिफ्लेक्टेड अनदर डायरेक्शंस, ठीक है। तो स्टिक एनी सरफेस और रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्ट होके लाइट आती है। तो ये दो चीज है, ये वाली और इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको अंडरलाइन करो। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या है, कंटिन्यू। ए रे ऑफ लाइट इज एन idealization in the reality to have a narrow beam of light which is made of several ray. For simplicity we use the term of ray narrow beam of light, ठीक है। draw line showing the position of the plane mirror। आपको क्या करनी है, प्लेन मिरर की एक आपको ड्रॉ करनी है लाइंस, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑन दी पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड। फिर उसके बाद क्या करनी है आपको, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को पेपर अपने फ्रेंड की हेल्प से बनानी। रिमूव द मिरर एंड द, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, रिमूव करनी मिरर एंड कम, ड्रॉ द लाइन मेकिंग एन एंगल, 90 डिग्री की एंगल बनानी है और टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द incident ray stick the mirror, the lines is shown as the normal to the reflected surface. In the point, the angle between the normal and incident is called the angle of incidence। यानी एक आपको ऐसी बनानी है जो नॉर्मल रे, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ बताया गया है, यहाँ पर आपको एक प्लेन मिरर लेनी है, फिर उसके बाद कॉम, ठीक है, उसके बाद क्या करनी है, उसके बाद एक प्लेन पेपर लेके नॉर्मल बनानी है, एक नॉर्मल ऐसी सीधी लाइन बनानी है, इसको बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल तो ये नॉर्मल हुई रे, ठीक है, ये नॉर्मल रे हुई है, ये बनानी है। तो ये ड्रॉ जो है 16.2 की है ये वाली, ये क्या है, नॉर्मल रे है, इसने बनाया नॉर्मल रे। ओके, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना। फिर आगे क्या है, ये एंगल ऑफ, आगे क्या है, आगे क्या है, एक मिनट, आगे क्या है, मैं करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। ये एंगल ऑफ बिटवीन द नॉर्मल एंड
नॉर्मल इंसिडेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो एंगल किसके बीच में होती है, नॉर्मल और इंसिडेंट्स रे इज कॉल्ड, ये नॉर्मल हमने बताया था बीच में नॉर्मल रे है, हाँ अभी फिगर के थ्रू बताया था, जो 90 डिग्री की एंगल होती है नॉर्मल रे और इंसिडेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन the normal and the reflected rate is called angle of incident। मैं क्लियर करती हूँ अभी फिगर के थ्रू। तो चलिए मैं फिगर बनाती हूँ। जैसे मान लो ये 16.3 में दिया, ये तो हमने यहाँ नॉर्मल रे इसने बनाया है, ठीक है, नॉर्मल रे इसने बनाया है। फिर ये जो है ये इसने नॉर्मल नॉर्मल रे हमने बनाया है, ये चीज आपने क्लियर हुई। ये क्या हुआ, 90 डिग्री के एंड में नॉर्मल रे हुई, और एक रे आती है इंसिडेंट रे। ये क्या है, किसके बीच में है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, यानी ये जो है ये नॉर्मल बीच और इंसिडेंट इन दोनों के बीच में ये एंगल क्या बनी, हमारी आई बनी, क्या बनी, आई बनी, ठीक है, ये आई है, आई बनी। और उसके बाद द एंगल द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, यानी यहाँ पर एक ऐसे जाएगी रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रेट जाएगी, तो इस एंगल के बीच में नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में क्या हमारा एंगल बना, आर बना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, नॉर्मल बीच वाली नॉर्मल हो गई, ये इंसिडेंट रे जो रे आई, और तीसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये, और हम इसको आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा फिगर 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 बना है, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, तो ये हमने बनाया ना, ये जो फिगर में आप देख रहे हो यहाँ पर इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये नॉर्मल बीच में 90 डिग्री और बीच में आई है डिनोट किया हुआ, ये आई है, और रिफ्लेक्टेड रे को आर से डिनोट किया गया है, ठीक है। और ये जो बीच में इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो बिटवीन होती है एंगल, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को किसे डिनोट करते हैं, आई से, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं, क्लियर। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये इसकी फिगर हुई एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है, रे जा रही है, ठीक है, और प्लेन मिरर में हमने बताया था, अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि इंसिडेंट रे क्या होती है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे का क्या आर से डिनोट करेंगे। कंटिन्यू करते फिर एंगल, यहाँ पर ये टेबल दी गई है 16.1 में, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, तो आपको इसको करने, डू यू सी एनी रिफ्लेक्शन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, आर दे approximately equal if the experiment is carried out carefully, it is seen the angle of incidence is always equal to, very important है, ये अंडरलाइन कर लेना, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, एंगल ऑफ, सॉरी मैं अच्छे से इसमें अंडरलाइन कर देती हूँ, ये जो एंगल ऑफ है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये वेरी क्वेश्चंस में पूछता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, समटाइम, एंड कुछ अदर क्वेश्चंस एमसीक्यू में रहेंगे कि क्या होते हैं, तो दोनों क्या होते हैं, ऑलवेज, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, नॉट समटाइम, ये हम ऑलवेज इसको अंडरलाइन कर लेना और याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपने आर और इसको डिनोट किया है, मैं ये जो आपने यहाँ पर हमने इंसिडेंट और ये डिनोट किया है, तो दोनों इक्वल है, आई इक्वल टू एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। कंटिन्यू, लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑफ रिफ्लेक्शंस, एक्टिविटी 16.2 में दी गई है,
This time we use sheet of stiff paper or is chart plate as sheet or project a little beyond the edge of the table. Cut the projecting portion of sheet in the middle. Look at the reflected ray. तो इसमें दी गई है एक्सपेरिमेंट. इसने कैसे इसने एक्सपेरिमेंट किया है. लाइट आई है, रिफ्लेक्ट होके गई है, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाई गई है और रिफ्लेक्टेड होके रिफ्लेक्ट कैसे हुई है. ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे दोनों बताई गई है इस एक्टिविटी में. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई दी सेम प्लेन में होती है. दोनों होती है ना. अभी फिगर में अभी जस्ट हमने एक्सप्लेनेशन किया. नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे ऑन रिफ्लेक्टेड रे इन दी सेम लाइज इन दी सेम प्लेन. अभी हमने डिस्कस किया है. When the whole sheet of the paper is spread on the table, it represent on one plane. ठीक है, incident ray the normal at the point of incident and reflected ray all the plane. When you beyond the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and normal lie. Then you don't see the reflected ray. What does it indicate? It indicates the incident ray, the normal ray at the point of incident and reflected all the same plane. ये अंडरलाइन कर लेना आप. ठीक है, अंडरलाइन कर लेना. ये जो डार्क से ब्लैक से लिखा हुआ है इसको याद कर लेना. क्या होता है नॉर्मल, इंसिडेंट और क्या होता है, तीनों सेम प्लेन में होता है. ठीक है, एक ही सरफेस सेम प्लेन में. इसको अंडरलाइन कर लेना और याद भी करना है. ठीक है, और आगे दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. पहली और मुझे परफॉर्म द अबव एक्टिविटी आउटसाइड द क्लासरूम. outside the classroom with the sun of the source of light instead of the torch. You too can use the sun as the source of light. This activity can also be performed by the making use of the ray stick apparatus available on the kit apparently NCERT. Bujo class 7 we had studied about some feature of the image of an object from a plane mirror. पहली ask him to recall those feature. Was the image direct to upside down? ये questions पूछे गए हैं. Activity 16.3 a source of light O is placed in the front of a plane mirror. PQ2 यहाँ पर एक्टिविटी 16.3 में आप देखो. ये जो 16.5 में और हाँ 16.5 में ये एक्टिविटी दी गई है. कैसे प्लेन मिरर है, इसी को एक्टिविटी में बताया गया. इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, यानी कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है एक ही प्लेन मिरर में. ठीक है, जैसे ये जैसे ये प्लेन मिरर हुई ये वाली, उसके बाद ये ओ ऑब्जेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट हुई और ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर हुई. ठीक है, ये इमेज फॉर्मेशन हुई. ठीक है, तो ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, सारे कुछ जो इमेज रिफ्लेक्टेड हुई, इमेज परफॉर्म हुई, सारे क्या हुई, सब में प्लेन मिरर सरफेस पे हुई है सारी. ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप लोग पढ़ लेना. आगे आगे कंटिन्यू करती हूँ. You may recall that in an image performed by a mirror, the left of the object appears on the right and right appears on the left. This is known as lateral inversion. Very important है. ये वाली क्या है, lateral इन्वर्सन क्या है. जब आप प्लेन मिरर में जाते हो, सपोज घर पे जो मिरर होती है, अगर आप वहां पर खड़े हो जाओ तो लेफ्ट जो ऑब्जेक्ट होती है राइट दिखती है. राइट है मतलब जो इमेज हमारी जो है ना, लेफ्ट ऑन दी ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट, लेफ्ट हैंड राइट दिखती है और राइट हैंड लेफ्ट. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन. इसको अंडरलाइन कर लेना कि व्हाट यू मीन बाय लेटरल इन्वर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हाँ
आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हमें कंप्लीट हुई। उसके बाद ये जो हमने अभी पढ़ा है, ये जो इमेज बनाई है, ये एक्टिविटी आप अभी पढ़ के अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लिखना, ठीक है। जो लाइट है गई है, कैसे इमेज बना है, ड्रॉ नॉर्मल द सरफेस ऑफ द पी क्यू एट द पॉइंट ए सी, ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ द पॉइंट ए सी। हाँ, ये कैसे रिफ्लेक्ट होके गई है, कैसे इमेज बना है इस फिगर में, ठीक है। आगे हम लेटर इन्वर्शन हो गया है। अब हम आते हैं 16.3 में, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप इसको अच्छे से imagine that a parallel radar incident on the irregular surface are the shown as the 16.3. Remember the law of reflection are valid at each point of the surface. Each point of the surface. Use this law to construct reflected ray at the various plant. ठीक है, various points, sorry, are they parallel to one another. यहाँ पर आप यहाँ पर देख लो, फिगर बनी हुई है, ये मैं फिगर के थ्रू समझाती हूँ। 1 मिनट। हाँ, ये किसकी फिगर बनी है, पैरेलल रे इंसिडेंट ऑन द इररेगुलर सरफेस। इसमें क्या है, इररेगुलर सरफेस बनी हुई है। ये सरफेस जो है, ये जो सरफेस है, ये क्या है, इररेगुलर है। तो जो इमेज क्या बन रही है, पैरेलल। इसमें क्या बन रही है, पैरेलल इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट रे पैरेलल। दूसरे में क्या है, रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इररेगुलर सरफेस। रिफ्लेक्ट हुई, इधर गई, रिफ्लेक्ट हुई, रे आई, रिफ्लेक्ट होके उधर गई, ठीक है। तो रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इररेगुलर सरफेस, इररेगुलर सरफेस हुई, और पैरेलल रे, रे क्या में किस में आई, पैरेलल रे आई। 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ। तो इररेगुलर सरफेस हुई, पैरेलल रे। तो यदि ऑन दी ऑल दी पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ or irregular surface are not parallel, not these reflections is known as diffuse or irregular reflections, ठीक है। यानी जो सारे पैरेलल रे जो है रिफ्लेक्टेड होके क्या हो, रिफ्लेक्टेड किस में होते हैं, रफ और इररेगुलर। रफ अभी आप फिगर में देख रहे हो, रफ और इररेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल। जो होती है सरफेस, जो होती है नॉट पैरेलल होती है, ठीक है। इररेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, the reflection is known as diffuse और irregular। उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज और इररेगुलर। नेक्स्ट इसका उल्टा होगा, अपोजिट होगी। रिमेंबर द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज कॉज्ड बाय द irregularities in the reflecting surface like of the cardboard. On the other hand, reflections from a smooth surface, इस दोनों में फिगर में हमने पहले क्या था, इरेगुलर सरफेस थी, लेकिन जो रेगुलर सरफेस होती है ये क्या है, स्मूथ सरफेस है। ये क्या है, स्मूथ सरफेस। ये जो स्मूथ सरफेस है, लाइक दैट ए मिरर, मिरर, ठीक है, लाइक दैट ए मिरर इज कॉल्ड रेगुलर। इसे क्या बोलते हैं, रेगुलर, ओके। इसको अंडरलाइन कर लेना। रिफ्लेक्शन है स्मूथ सरफेस, किसमें होती है, स्मूथ सरफेस है, और इसे उसे क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इससे पहले वाले में हमने क्या बोला था, जो फ्यूज नहीं होती है, हमने पढ़ा है ना अभी। इससे ऊपर वाले में हमने क्या बोले थे, कि जो वैसे पैरेलल जो थे, गेट रिफ्लेक्शन इररेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल। इररेगुलर सरफेस क्या होती है, नॉट पैरेलल। इसमें पैरेलल नहीं है ना, फर्स्ट वाले में फिगर में क्या देख रहे हो, इसमें पैरेलल है, रे आई पैरेलल गई, नो। इररेगुलर सरफेस, रे पैरेलल रे इंसिडेंट इररेगुलर सरफेस, रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इररेगुलर सरफेस। तो ये क्या है, पैरेलल रे नहीं आई है, ठीक है। irregular surface are irregular surface not parallel, this reflection is diffuse और irregular reflections होती है। लेकिन सेकंड वाले में आप फिगर देख रहे हो, रे आई है और
रेगुलर एकदम कही है, देख रहे हो, एकदम एकदम रेगुलर कही है। तो उसको लाइक दी मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों में डिफरेंस है, उसमें डिफ्यूज कर जाती है इरेगुलर में, और इसमें क्या है, इसमें इसमें स्मूथ सरफेस में लाइक ए मिरर, इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, इस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। ये दोनों से क्वेश्चंस बहुत पूछते होते हैं। अब मैं कुछ और थोड़ी और कुछ एक्सप्लेनेशंस कर देती हूँ आपको। यहाँ भी आप इससे भी क्वेश्चन पर nearly everything you see around is seen due to the refracted light moon। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है मून। फॉर एग्जाम्पल रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्टेड इट, दैट हाउ वी सी मून, द ऑब्जेक्ट विच इज शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। यानी जो खुद की शाइन होती है अदर, उसको क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। कैन यू नेम you some other such object? There are other object which give its own, जो खुद की लाइट होती है, such as sun, सन की खुद लाइट होती है, फायर, फ्लेम, और एक कैंडल, और एन इलेक्ट्रिक लैम्प। these their light falls on our eyes, there is how see them, the object which emit their own light are known as luminous object। ठीक है, किसकी जो एवी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि लिमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो जिसकी खुद की लाइट होती है, देयर इज वन लाइट इज नोन एज लिमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको अंडरलाइन करते हैं, और ये एग्जांपल में सन। अब हम आगे 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 करते हैं। वन मिनट। ठीक है, आगे क्या है, कंटिन्यू करते हैं। Refracted light can be reflected again. Recall the last time you visit a hairdresser, you see he make your seat in a front of mirror. जब आप हेयर कट कराने जाते हो तो कहाँ बैठते हो, फ्रंट ऑफ मिरर के सामने। इतने बड़े मिरर में आपके सामने हेयर कट जब आप करने जाते हो, ब्यूटी पार्लर, सैलून में, कहीं भी जाते हैं, तो सामने कितनी बड़ी मिरर रहती है ना। आफ्टर जब कट करने के बाद, जब आपका बाल कट हो जाता है, हेयर कट हो जाता है, सी ही जो भी होल्ड इन ए मिरर बिहाइंड यू शो यू हाउ the hair has been cut. Do you know how you could see the hair at the back of your head? मतलब एक मिरर सामने रहती है, फ्रंट जो बहुत बड़ी होती है, और जो पीछे एक मिरर दिखाई जाती है कि आपकी हेयर कट की डिजाइन कैसी है। ये जो भी शेप में आपने कटवाया है हेयर कट, तो वो शेप कैसे देखोगे आप पीछे के कट को, तो एक मिरर पीछे पीछे रहती है, जो वहां के पीछे ऐसी मिरर लगाते हैं, जो आप देखते हैं फ्रंट में उसकी इमेज आती है। आप फोटो में देख रहे हो कि कैसे ये पीछे एक मिरर मतलब पकड़ा हुआ है, और सामने एक इमेज आ रही है कि आपका हेयर कट, पीछे का हेयर कट कैसा है। ठीक है, आप जाते हैं ब्यूटी पार्लर, कहीं भी सैलून में, तो इसी तरह के पीछे एक मिरर, छोटा सा मिरर लेके खड़े रहते हैं, और सामने बड़ा मिरर रहता है, तो पीछे से आपको आगे फ्रंट में दिखता है कि आपका हेयर कट का डिजाइन क्या है। ठीक है, तो ये आपका हुआ। और उसके बाद क्या है, पहले रिकॉल से कंसिडर ए periscope as an extended activity in class 7. The periscope make use of two plane. periscope में कितने मिरर यूज होते हैं, 2 मिरर। जैसे आप हेयर कट कराने जाते हो, सामने बड़ा सा प्लेन मिरर रहता है, पीछे एक प्लेन मिरर रहती है, तो दोनों इमेज फ्रंट पे आती है, इमेज रिफ्लेक्ट होकर फ्रंट पे आती है ना, तो आप डिजाइन देखते हो कि हाँ बाल का हेयर कट कैसे हुआ। तो उसी तरह पेरिस्कोप में यूज ऑफ टू प्लेन मिरर यूज होती है उसमें। कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर enables you to see object which are not visible directly। ठीक है, पेरिस्कोप आर यूज्ड इन, पेरिस्कोप किसमें यूज होती है, सब मेराइन टैंक्स एंड आल्सो बाय सोल्जर इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड। आउटसाइड में
सोल्जर्स इन बंकर्स में यूज होती है. और यू हैव मल्टीपल इमेजेस. यू आर अवेयर दैट ए प्लेन मिरर फॉर्म ओनली ए सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. व्हाट हैपेंस इफ यू टू प्लेन मिरर आर यूज्ड टू कॉम्बिनेशन. ओके, तो ए एक्सप्लेनेशंस किए. अब मैं बस ये यहाँ तक डिस्कस करती हूँ, उसके बाद हम एक्टिविटी 6 टेक टू प्लेन मिरर लिया हुआ है यहाँ इस एक्टिविटी में. सेट देम राइट एंगल टू ईच अदर, देयर एजेस टचिंग टू हैंड्स देम. यू कैन सी द adhesive tab. Place a coin in between the mirror. How many images of the coin do you see? ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर रखा हुआ है. ठीक है, राइट एंगल में. Now hence the mirror using the adhesive tape of the different angles, say 45, 61, 20, 80 degree. Some plane mirror, some object in between them. Note down the number of the images of the object in each case. Finally set the two mirror parallel to each other. ठीक है, देखो यहाँ पर parallel to each other. Find out how many images of a candle placed between them are formed. ठीक है, यहाँ पर देखो images in a plane mirror parallel to each other. ये देख रहे हो जो इमेज बन रही है, ये एक मिरर, ये एक मिरर, ये टू प्लेन मिरर और पैरेलल ईच अदर है. ठीक है, ये चीज है. और यहाँ पर एक और है, यहाँ पे एक्टिविटी 16.6 में है. इसमें क्या है, यहाँ पर this is add a number of images by the mirror, place an angle to one another used to kaleidoscope to make numerous beautiful pattern. जो beautiful patterns के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैलिस्कोप यूज करते हैं, उसमें beautiful patterns आते हैं. तो इसने क्या किया है 16.6 में, ये जो हेडिंग दी गई है कैलिस्कोप के, इसके क्या है, ऐसे एक्टिविटी 16.6 में इसने एक्टिविटी पूरा इसमें बनाया है. मेक उसने कैलिस्कोप 2-3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप एंड ईच ऑफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड ज्वाइंट. फिर उसके बाद उसने क्या किया है, दोनों को ज्वाइंट कर दिया है और प्रिज्म बना गया है. फिगर में देख रहे हो प्रिज्म बनी हुई है. उसके बाद फिक्स दी अरेंजमेंट मिरर ए सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब एंड ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर. Or make sure the tube is slightly longer than the mirror strip. Close off the end tube by a cardboard. फिर उसने क्लोज कर दिया है कार्डबोर्ड से. एंड डिस्क हैविंग अ होल इन दिस, फिर होल इसमें किया हुआ है, दिख रहा है फिगर में. उसके बाद टू में इन द सेंटर में थ्रू विच यू कैन सी वी मेक द डिस्क ड्यूरेबल. पेस्ट ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट अंडर द कार्डबोर्ड. फिर ट्रांसपेरेंट क्या किया है, सीट पेपर उसके कार्डबोर्ड के अंदर लिया है. ये उसने कैलिस्कोप मेकिंग किया है एक्टिविटी में. At the other end, touching the mirror, fix a circular plain glass plate. Place on the glass plate silver small pieces of glass, color glass. फिर उसके बाद दिया है broken pieces of color bangles. Close the end of the tube by the ground glass plate. Allow enough space the color pieces of noun. तो योर कैलिस्कोप, उसके बाद जो प्रोसेस करने के बाद सारा कुछ करने के बाद उसकी कैलिस्कोप रेडी हो जाती है. when you peep through the hole will you able to variety of, उस पे क्या होता है, variety of patterns in the tube. An interesting feature of the telescope in that you will never see the same pattern again. Designer of the जो डिजाइनर होती है वॉलपेपर्स की, फैब्रिक्स की एंड आर्टिस्ट, वो क्या करते हैं, ज्यादातर यूज करते हैं कैलिस्कोप टू गेट आइडियाज को, मतलब आइडियाज लेने के लिए इस चीज का कैलिस्कोप का यूज करते हैं ताकि उसको डिफरेंट पैटर्न्स मतलब दिखाई दे. टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द कलर्स इन ए कलर पेपर. मतलब डिफरेंट डिजाइन के लिए आर्टिस्ट वगैरह यूज करते हैं, उससे आइडिया लेते हैं डिफरेंट पैटर्न्स का. ठीक है, तो ये सब है. तो ये 16.7 मैं अब यहीं तक मतलब क्लोज करती हूँ. ठीक है, ये पार्ट 1 का वीडियो है. मैंने यहाँ एक्टिविटी 16.6 तक हमने डिस्कस किया है और इसके पार्ट 2 वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे. तो
इस वीडियो को अगर आप अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर इस पार्ट 1 चैप्टर में लाइट चैप्टर में कोई भी डिफिकल्ट हो तो कमेंट कीजिएगा कि क्या क्या नहीं आपको किस चीज में आपको डाउट है। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।